ये काला कानून जो लाए हैं ये मोदी सरकार की अंतिम कील होगी। पहले हिंदू और मुस्लिम की बात की, फिर मंदिर और मस्जिद की बात की, उससे वापस आने के बाद इन्होंने ये गर्दन एक्ट ला दिया। बांग्लादेश को हमने पैदा किया और मुझसे ही क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। यही तो मोदी की पॉलिसी है। आज तक मोदी ने क्या किया इस देश में? नमस्कार, मैं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज टाइम। आज उपस्थित है बस्ती के शास्त्री चौक पे, जहां आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि तमाम वकील वर्ग के जो अधिवक्ता वर्ग है और समाज के जो सवर्ण वर्ग की जो लोग हैं, एक आक्रोशित रैली का जो आयोजन किए हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और यूजीसी के विरोध को लेकर के ये रैली का आक्रोशित रैली का जो है आह्वान किया गया है। और आप देख सकते हैं, आप दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप देख रहे हैं कि तमाम जो है सवर्ण समाज के जो लोग हैं, अधिवक्ता बार एसोसिएशन के जो लोग हैं, सभी लोग मौके पर एकत्रित हुए हैं और इस यूजीसी जैसे काले कानून का इन लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो है हमारे छात्रों के हित में नहीं है। आज आप लोग जो है किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम सभी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से व्यत रहते हुए किस तरह से जो है काला कानून लाए हैं मोदी जी, उससे सभी समाज के लोग आहत हैं और सभी लोग आहत हैं। उनको वर्गों में बांटा जा रहा है, आपस में मतभेद किया जा रहा है। आज हम सभी लोग इसको लेकर धरना प्रदर्शन पर हैं। कानून को लेकर के आपके किसी मुख्य बिंदु पे जो है विवाद है या पूरे कानून को वापस करने की मांग की जा रही है? नहीं, हम लोग चाहते हैं इसका क्या नाम, जो भी कानून में यदि जो दोषी हो उसको मिले सजा, लेकिन जो नहीं दोषी है उनको बेवजह न फंसाया जाए। सभी लोगों को साथ में लेकर एक समझौता के साथ हम लोग रहे। ये हम लोग का जातवादी कानून खत्म होना चाहिए, जिससे जो है सभी के साथ न्याय हो, सभी के साथ हो। किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरफ काटने बांटने का काम खुद मोदी सरकार कर रही है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। यूजीसी बिल इसको वापस होना चाहिए। सर, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है जो ये काला कानून यूजीसी है इसको मोदी सरकार तुरंत और तत्काल वापस ले और पूरा का पूरा कानून वापस ले। ये जो जात धर्म विभिन्न जातियों में हमें बांटा जा रहा है, विभिन्न धर्मों में बांटा जा रहा है, ये कतई अब बर्दाश्त नहीं है। ये काला कानून जो लाए हैं ये मोदी सरकार की अंतिम कील होगी। इस सरकार की अंतिम कील है। क्या लगता है जो 27 में आने वाला चुनाव है, भाजपा को क्या प्रभाव पड़ेगा? भाजपा साफ है, भाजपा क्या प्रभाव पड़ेगा? भाजपा को वोट दिया जाएगा, ऐसे लोगों को वोट दिया जाएगा जो हमारे देश को विभिन्न जातियों में बांट रहा है, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय में बांट रहा है। आज देश की हमारी क्या स्थिति है? सारे बॉर्डर अनिश्चितता के काल में है। बंगाल को देख लीजिए आप, पाकिस्तान को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए, सारे लोग तो हमें आग दिखा रहे हैं। इस समय मोदी क्या कर रहे हैं? यहाँ तक बांग्लादेश को हमने पैदा किया और मुझसे ही क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। यही तो मोदी की पॉलिसी है। आज तक मोदी ने क्या किया इस देश में, इसको बताना पड़ेगा उनको। खाली विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में लड़ाई लड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। आप बताइए, मुसलमानों में विभिन्न जातियां हैं, क्या ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने बनाया? सवर्णों ने बनाया। ईसाई में विभिन्न जातियां हैं, क्या उसको भी ब्राह्मणों ने बनाया, क्षत्रियों ने बनाया? ये चीज मोदी जी को समझना चाहिए और ये अंतिम है मोदी और भाजपा का। हम सबकी सबसे बड़ी भूल है कि कमल का फूल, कमल का ही फूल सबसे बड़ी भूल इस देश के लिए है। पाकिस्तान में कैसे सवर्णों ने डिवीजन किया था, वहाँ पे 27% होने के बाद भी आज 2% 3% बच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या हाल है, वहाँ पे ब्राह्मणों का शोषण हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इक्विटी कमेटी में 31 सदस्य अगर हैं तो उसमें 17 सदस्य सवर्णों के हैं। वो सब क्या कर रहे थे? हमारा सवाल इनसे है, जिसमें से 8 ब्राह्मण होकर के वो लोग क्या कर रहे थे अभी तक? ये शोषण सवर्णों का सबसे, अगर किसी का शोषण हो रहा है तो सिर्फ सवर्णों का हो रहा है, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा हो रहा है। ये सरकार सिर्फ यही चाहती है कि संपूर्ण तरीके से इनका विनाश किया जाए और इनको दबाया जाए। कहीं इनका बोलने वाला ना, इनका कोई इनकी तरफ से बोलने वाला है, ना ही कोई इनकी तरफ से खड़े होने वाला है। सिर्फ 2 नेता पूरे राष्ट्र में, सिर्फ 2 नेता ऐसे हैं जो इनके पक्ष में बोलेंगे और कोई भी एक नेता बता दीजिए जो पक्ष होकर के एक साथ रैली निकाले हो इस चीज के लिए। सवर्ण समाज के भी नेता आपके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी बात का तो निंदा है। आप सवर्ण नेता से हमको नहीं मतलब है। आपके दलाल, सत्ता के दलाल कभी भी जनता के हित में नहीं हो सकते।
और मोदी सरकार जो इस तरीके कानून ला रही है, विभिन्न जातियों में बांटने का काम कर रही है, इससे मोदी और भाजपा साफ है पूर्ण रूप से, और इनको काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा जी, नहीं तो अधिवक्ता समाज इनको उठा फेंकने का काम करे। और इसमें सर मेरा एक कहना है, यदि अगर इसमें ऐसा कोई कानून बनता है तो उसमें यदि अगर गलत कोई नियम लगता है या फिर गलत कोई ब्लेम किया जाता है तो उसको सीधा फांसी या तो उम्र कैद दिया जाए, तब इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं। SC/ST में क्या हो रहा है, जैन साहब ने कितने लोगों को SC/ST का डाटा दिया है कि कितना फर्जी केस हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रही है? ऐसा है भैया, आज काल से महाभारत काल में, महाभारत में भीष्म पितामह के जो माता जी थे, या उन्होंने जो पूरे देश पे राज किया, सत्यवती एक निषाद समुदाय, मछुआरा समुदाय के थे, उनको ब्राह्मणों ने एक्सेप्ट किया कि आप हमारे देश पे राज करो। हम जातिगत बंटवारे से सहमत नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हम एक हों। जब हम एक रहेंगे तब किसी देश पे किसी के खिलाफ कोई आक्रमण का उसका सामना कर पाएंगे। ये मोदी सरकार जब से आई है, ये पहले हिंदू और मुस्लिम की बात की, फिर मंदिर और मस्जिद की बात की, उससे वापस आने के बाद इन्होंने एक ऐसा नया एक्ट ला दिया कि जो सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, शिक्षा का मंदिर, उस शिक्षा के मंदिर में ना तो जातिवाद होता है, ना भेदभाव होता है, ना कोई असमानता होता है, सारे लोग एक जगह एक पटल पे बैठ करके निर्माण करते हैं। तो हम चाहते हैं काला कानून वापस